एक बार मृत्यु के देवता ने अपनी एक परी को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई, उसे उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन वहां की स्थिति देखकर असमंजस में था। उसने देखा कि उसकी लाश के पास 3 छोटी लड़कियां पड़ी हैं। एक अब भी उस औरत की छाती से लिपटा हुआ है, दूसरा फूट फूट कर रो रहा है और तीसरा रोते रोते सो गया है। उसकी आंखों के पास आंसू सूख चुके हैं। नन्हे नन्हे तिनके। माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं। पिता पहले ही मर चुके हैं। उनके साथ क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? यह सोचकर देवदूत बहुत दुखी हुआ। सो वह खाली हाथ लौटा और अपने मुखिया के पास गया और कहा कि मैं उस स्त्री की आत्मा नहीं ला सका, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन आप स्थिति नहीं जानते, अगर आप मेरी जगह होते तो शायद ऐसा ही करते कि उस महिला के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। एक अभी भी छाती से लगी हुई है, दूसरी रोती हुई सो गई है और तीसरी रो रही है। परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर मेरा उस महिला का दिल नहीं पसीजा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महिला को कुछ और समय दिया जाए ताकि लड़कियां बड़ी हों? यह सुनकर मृत्यु के देवता जोर से हंसे और कहा कि तुम उस भगवान से भी ज्यादा समझदार हो गई हो जिससे तुम्हें जीवन और मृत्यु मिलती है, जिसकी इच्छा से तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुम्हें धरती पर फेंक दिया जाएगा और तुम तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस न लो। सही तो फिर हंसने का मौका ही क्या? फरिश्ता जमीन पर पटक दिया। ठंड का मौसम था, वह एक सड़क के किनारे नंगा पड़ा था। उसी समय एक मोची कुछ पैसों का इंतजाम करके वहां से गुजरा। वह ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक नंगा आदमी ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति पर तरस आया और उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीदे। उस नग्न व्यक्ति ने कहा कि उसके पास परिवार और आवास नहीं है, इस भयानक ठंड में मैं क्या करूंगा? मोची ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर में रहो, लेकिन ध्यान रखना कि जो पैसे मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए लाया था उनसे मैंने तुम्हारे लिए कंबल और कपड़े खरीदे और अब मैं तुम्हें भी घर ले जा रहा हूँ, इसलिए मेरी पत्नी को होना चाहिए गुस्सा और शायद अच्छा या बुरा कहे, लेकिन चिंता न करें, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मोची उस फरिश्ते को लेकर घर पहुंचा। मोची को पता भी नहीं था कि जिसे वह अपने साथ ले जा रहा है वह एक फरिश्ता है, और न ही पत्नी को पता था कि जो आया वो देवदूत था, जिसके आते ही घर में खुशियों का सैलाब आ जाएगा। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई, पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पति पर गोली चला दी। उसने बहुत अपशब्द कहे, वह बहुत चिल्लाए। उस दिन देवदूत पहले हंसा। मोची ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों हंसते हैं? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंसूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। परी पहली बार हंसी क्योंकि उसे लगा कि मोची की बीवी देख नहीं पा रही है कि परी घर में आ गई है, उसके आते ही घर में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे, पर इसमें उसका कसूर भी नहीं था। कितनी दूर तक एक आदमी देखा जा सकता है? उसे बस इतना ही दिखाई दे रहा था कि बच्चों के कपड़े और कंबल गायब हो गए हैं। वह देख सकती थी कि क्या खोया था, लेकिन वह नहीं देख सकती थी कि उसे क्या मिला। तो देवदूत हंसा। उसे बेवकूफ लगा, पत्नी भी नहीं देख सकती कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह देवदूत था। उसने 10 दिन में मोची का सारा काम सीख लिया। उसने जूते बनाना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिक गए कि मोची अमीर हो गया। 1 साल में ही यह बात पूरे देश में फैल गई कि उसके जैसे जूते और कहीं नहीं बन सकते। राजा महाराजाओं के जूते अब यहाँ बनने लगे हैं। मोची के घर पर पैसों की बारिश से सभी लोग बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन बादशाह का एक आदमी आया और कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, इसे प्राप्त करना आसान नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस चमड़े से सम्राट के जूते बनाओ और ठीक ऐसे बनाए, ध्यान रहे कि जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस अवस्था में ऐसा रिवाज था कि जब कोई मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनकर चिता पर ले जाया जाता था। मोची ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बनाओ, केवल जूते बनाओ, ज्यादा गलती न करें वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, यह बादशाह का काम है। इतना कहकर देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल बना दी। जब मोची ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दी है, वह क्रोध में इतना पागल हो गया कि वह एक छड़ी लेकर देवदूत को मारने के लिए दौड़ा। उसने कहा कि आपने बार बार जूते बनाने के लिए समझाया था, लेकिन आपने चप्पल बना ली, अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेंगे, आप निश्चित रूप से मरेंगे और साथ ही मुझे और मेरे पूरे परिवार को फांसी दी जाएगी। परी यह सुनकर जोर से हंस पड़ी। उसी समय पीछे से बादशाह का आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा कि जूते मत बनाओ, चप्पल बनाओ, क्योंकि सम्राट मर चुका है। यह सुनकर मोची के हाथ से छड़ी छूट गई और उसने परी के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा काट रहा हूँ। मोची ने उससे पूछा, कौन सी सजा और तुम क्यों हंस रहे हो?
देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंसूंगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और उसके अलावा भगवान को कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। और इंसान वैसे भी अपने पिछले अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। बादशाह जिंदा होता तो जूतों की जरूरत होती और मरता तो चप्पल। फरिश्ता फिर हंसा, यह सोचकर कि हमें भविष्य का पता नहीं और हम कामना करते रहते हैं, अनुमान लगाएं जो पूरी तरह से व्यर्थ है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। पर होता कुछ और ही है, किस्मत हमसे बिना पूछे ही चलती है। लेकिन हम बेवजह शोर मचाते रहते हैं। हमें चप्पल चाहिए लेकिन हम जूते बनाते हैं। मरने का समय है लेकिन हम जीवन को व्यवस्थित करते हैं। तो देवदूत को पता चलता है कि उसे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा। मैंने बेकार में टोका। यह सब सोचकर देवदूत हंस पड़ा, उसकी मूर्खता पर जोर से। इसी तरह कुछ सालों बाद तीसरी घटना घटी। देवदूत मोची की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था। तभी वहां एक बूढ़ी औरत के साथ 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी होने वाली थी। वे अपने जूतों का नाप देने आईं। देवदूत ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिन्हें वह अपनी मृत माताओं के पास छोड़ गया था, जिनके कारण वह इस सजा को भुगत रहे हैं। तीनों स्वस्थ और सुंदर थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी बड़े परिवार में पली बड़ी हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि यह बुढ़िया आपके साथ कौन है। बुढ़िया ने जवाब दिया कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो गया था। ये बहुत गरीब थी, इनके पास खाना तक नहीं था। इन्हें खिलाने के लिए इनकी स्तनों में दूध तक नहीं था। उन्हें खाना खिलाते समय उसकी मौत हो गई। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें अपने बच्चों के रूप में स्वीकार करता हूँ और अब वे सम्राट के परिवार में शादी करने जा रहे हैं। देवदूत ने सोचा कि अगर उसकी माँ जीवित होती तो ये तीनों लड़कियां भयानक गरीबी, भूख और गरीबी में पली बड़ी होती। भूखमरी, क्योंकि उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उनका पालन पोषण इतने समृद्ध परिवार में हुआ था और अब ये तीनों इस बुढ़िया की सारी दौलत के मालिक हैं। देवदूत उस दिन तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसा। उसने अपनी तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और उसने आकर मोची को सब कुछ बताया। ये 3 कारण थे। मैं हंसा, यह मेरी गलती थी जिसके लिए मैं दंडित। तब समझ आया कि नियति सबसे बड़ी है और हम उतना ही देख सकते हैं जितना देख सकते हैं, और हम केवल उतना ही देख सकते हैं जितना हम देख सकते हैं, और हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हम क्या देख सकते हैं, कि क्या होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसा हूँ। मेरी सजा हो गई, सो अब मैं जाता हूँ। और देवदूत चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज जो घटना घटी है उसे देखकर हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। इसलिए